राधे राधे। व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं कर पाए। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजश्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भगवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। तो हे सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव को बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने को चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्ट लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित होता है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए बना होता है। उनको विरक्त होकर उनका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हो। तो हे सूत जी, इसीलिए इस समय जो कुछ हमसे आपने पूछा है वह सब कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे कि महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान ही नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी वृद्धि का कर्तव्य ठीक ठाक निर्णय ही नहीं कर पाते। आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे किया, इस पर विचार कीजिए। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होम कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजुर, साम, अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। उनमें ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्थानक वैशंपायन हुए
अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमति मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता लोमहर्षण भी थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया था। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों के वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई थी। कम से कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष ही नहीं हुआ। उनका मन कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर व्यासवेता, धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कंपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिसमें स्त्री, शूद्र आदि सभी अपने अपने कर्म और धर्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा काम जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने धर्मों का प्राय निरूपण ही नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं, तो वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने आप को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रय पर देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्होंने आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिवत पूजा की। कल के अध्याय का रसपान कल करेंगे, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। आप सभी भगवत गीता का रसपान अच्छे से कर रहे होंगे, ये मुझे आशा है। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। राधे राधे।